मॉर्निंग, मैं मंजू बंसल। आज हम एक नया लेसन आपके एनसीईआरटी का शुरू करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है जैव प्रकम। तो जैव प्रकम क्या होता है? तो देखो, इसको समझने से पहले हम समझते हैं। आपने सुना होगा कि सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं, या सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, ये आपने सुना होगा। या सवाल क्वेश्चन पूछते हैं कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, तो आप कहोगे जिनमें गति होती है वो सजीव होते हैं और जिनमें गति नहीं होती वो निर्जीव होते हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या पंखा है, टेबल है, फ्रिज है, ये सब सजीव हैं? क्योंकि चल तो ये भी रहे हैं, तो क्या ये सजीव है? तो इसका आंसर है नहीं, ये सजीव नहीं है। इनमें क्योंकि इनमें गति तो हो रही है, लेकिन किसके द्वारा होती है? विद्युत के द्वारा हो रही है। अपने आप सदैव कोई गति नहीं हो रही है, इसलिए किसमें आएंगे? ये निर्जीव में। लेकिन जब जंतु, जानवर हैं, पशु पक्षियां हैं, ये सभी क्या हैं? सजीव हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्या पेड़ पौधे सजीव हैं? क्या उनमें भी गति नहीं हो रही है? वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो थोड़ी जा रहे हैं, क्या वो सजीव है? तो हम कहेंगे हाँ, वो सजीव है। क्यों सजीव है? क्योंकि वो अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, उनमें क्रियाएं हो रही हैं, वो अपने भोजन का स्वयं निर्माण कर रहे हैं, इसलिए उनको हम क्या कहेंगे? सजीव हैं। तो कहने का मतलब होता है सजीव वो होते हैं जिनमें गति होती है और निर्जीव वो होते हैं जिनमें गति नहीं होती है। तो ये सजीव। अब सबसे पहले बात करते हैं हम जैव प्रकम कि जैव प्रकम क्या है। तो जैव प्रकम होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो अनवरत चलती रहती हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो अनवरत चलती रहती हैं और हमारे शरीर का अनुरक्षण करती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव प्रकम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जैव प्रकम कहते हैं। तो जैव प्रकम में सबसे पहले क्या आता है? पोषण। पोषण। दूसरा आता है श्वसन। तीसरा आता है अवशोषण। तीसरा आता है वहन और चौथा आता है उत्सर्जन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोषण। पोषण क्या होता है? तो पोषण हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं उसको ग्रहण करना और उसको अवशोषित कर उसकी ऊर्जा को संग्रहित कर हमारे शरीर के विभिन्न कार्य करना, ये किसमें आता है? पोषण के अंतर्गत आता है। तो पोषण में हम क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र। जो भोजन हमने खाया है वो भोजन पाचित होकर, पाचन कहाँ होता है? क्षुद्रांत में होता है, क्योंकि वैसे तो पाचन हमारे पूरे शरीर में एक जगह नहीं होता, सब चीज का पाचन अलग अलग जगह पर होता है। तो पूरे जब भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है तो वो भोजन के द्वारा ऊर्जा ग्रहण कर ली जाती है और उस ऊर्जा को रक्त में भेज दिया जाता है और उस रक्त के द्वारा उस भोजन की ऊर्जा को हमारे पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। किसके द्वारा भेजा जाता है? वहन। वहन में हम क्या पढ़ेंगे? परिसंचरण। क्या होता है? परिसंचरण। तो इसमें हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। जब ऊर्जा का परिसंचरण हो जाता है तो वो ऊर्जा हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच जाती है, वहां पे उसका ऑक्सीकरण होता है और उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, और वो क्या होगा? श्वसन तंत्र। जब हमारे शरीर में पोषण, श्वसन, वहन, ये सभी क्रियाएं होंगी तो इनके द्वारा हमारे शरीर में बहुत बेस्ट पदार्थ भी, मटेरियल भी जमा हो जाएगा और उनको शरीर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है। अगर मान लो शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो वो हमारे शरीर में जमा हो जाएंगे और वो हमें नुकसान करेंगे, इसलिए उनको शरीर से बाहर निकालना होता है। उसे हम क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? उत्सर्जन तंत्र कहेंगे। तो ये होता है उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र।
उसका अवशोषण करना और उसका उपयोग शरीर के अनुरक्षण के लिए करना, और उसका उपयोग शरीर के अनुरक्षण के लिए करना, अनुरक्षण के लिए करना। करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है, क्योंकि पोषण के द्वारा ही जब हम पाचन भोजन करते हैं तो भोजन को उसको ग्रहण करते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा के द्वारा ही हम हमारे दैनिक कार्य करते हैं। तो ये होता है हमारा पोषण। अब हम यहाँ पे पोषण भी दो प्रकार का होता है। पोषण पढ़ेंगे तो पोषण दो प्रकार का होता है। देखिए, पोषण पोषण दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वपोषी पोषण की कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। स्वपोषी पोषण वो होता है जिसमें पौधे अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। वो अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं और वातावरण से वो कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं और कच्ची सामग्री को लेकर वो अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। वो कच्ची सामग्री के रूप में क्या लेते हैं? सनलाइट लेते हैं, सूर्य का प्रकाश। ये पौधे हैं, पौधे हैं, ये कच्ची सामग्री के रूप में क्या लेंगे? एक तो सूर्य का प्रकाश लेंगे, दूसरा वातावरण से क्या ग्रहण करेंगे? CO2 ग्रहण करेंगे, तीसरा इसमें जल का अवशोषण करेंगे और यहाँ पे इनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक तो पाया ही जाता है, जिसका उपयोग करके पौधे अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि ये किसी पर आश्रित नहीं है। ये अपने भोजन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड इनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है उसकी उपस्थिति में, और H2O का ग्रहण करके ये अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। दूसरा आता है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण वो होते हैं, आज हम किसी से कहें कि क्या हम स्वपोषी हैं, विषमपोषी हैं, तो कई बच्चे कहते हैं हम स्वपोषी हैं, क्योंकि हमारी मम्मी, अम्मा, दादी अपने भोजन का स्वयं निर्माण करती है, इसलिए हम भी स्वपोषी हैं। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। हम भोजन के लिए हम बनाते जरूर है, लेकिन वो कच्चा पदार्थ हमें प्राप्त कहाँ से होता है? पेड़ पौधों से होता है। अधिकतर नीलहरी शैवाल है, कुछ बैक्टीरिया है, उनको छोड़कर सभी। दूसरा होता है विषमपोषी। विषमपोषी पोषण वो होता है जिसमें हम भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन कई बच्चे कहते हैं दीदी हमारे तो मम्मी खुद भोजन बनाते हैं तो हम विषमपोषी तो हम भी स्वयंपोषी हुए ना। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि हम भोजन के लिए किसी न किसी रूप में पौधों पर निर्भर रहते हैं। हम कच्चा पदार्थ पौधों से प्राप्त करते हैं, इसलिए भोजन के रूप में हम उन पर निर्भर रहते हैं। इसलिए हम स्वयंपोषी नहीं है। भोजन हम बनाते जरूर है अपना, लेकिन कच्चा पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है, और उसी का उपयोग करके हम अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये होते हैं विषमपोषी। ये जो विषमपोषी होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है इसमें प्राणी स्वपोषी, प्राणी संपोषण या स्वपोषी। दूसरा होता है मृतजीवी और तीसरा होता है परजीवी। प्राणी संपोषी वो होते हैं जिसमें भोजन को ग्रहण करते हैं, उसका पाचन करते हैं, उसका अवशोषण करते हैं और शरीर के एंजाइमों के द्वारा उस भोजन को पूर्ण रूप से पाचन किया जाता है। इसके ये आता है प्राणी संपोषण में, जैसे कि हम जीव जंतु जो हम भोजन का ग्रहण करते हैं, उसको अवशोषित करते हैं, फिर उसका पाचन करके अवशोषण करते हैं और शरीर के विभिन्न भागों में उसको पहुंचाया जाता है। तो ये आता है प्राणी संपोषण। दूसरा होता है मृतजीवी। मृतजीवी में क्या होते हैं? जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से
अवशोषित भोजन को फिर ग्रहण किया जाता है। ये होता है मृतजीवी पोषण है। इसमें आते हैं फफूंद है, कवक है, ये इसके उदाहरण है। परजीवी क्या होते हैं? परजीवी वो होते हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे हम बात करते हैं फीताकृमि हमारे शरीर में रहता है और हमारे शरीर से भोजन ग्रहण करता है। फीताकृमि किसी न किसी रूप में हमारे शरीर से भोजन प्राप्त करता है। दूसरा आता है जूं भी कहाँ पाई जाती है? हमारे बालों में पाई जाती है और वो हमारे शरीर का ब्लड चूसकर अपना पोषण प्राप्त करती है। इसके अलावा आपने देखा होगा पौधों में अमरबेल कि वो जिस पेड़ पर रहती है उसी से वो अपना भोजन प्राप्त करती है, उसी को पोषक तत्वों से वंचित कर देते हैं, उसका पोषण खुद प्राप्त कर लेती है। तो वो होते हैं परजीवी। इसके इस तरह से ये में पोषण होता है। अब है अमीबा में पोषण। देखो अमीबा में किस तरह से पोषण होता है। अमीबा में पोषण अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। ये केंद्रक होता है। अमीबा के संपर्क में जैसे ही कोई भोजन आता है या भोजन के कण उसके संपर्क में आते हैं, उसमें खाद्य रिक्तिका पाई जाती है, खाद्य रिक्तिका होती है। जैसे ही भोजन के कण उसके संपर्क में आते हैं, वो खाद्य रिक्तिका को उसके अंदर ग्रहण कर लेती है, घेर लेती है। खाद्य रिक्तिका को घेर लेती है और खाद्य रिक्तिका के द्वारा उसमें कुछ एंजाइम होते हैं जिसके द्वारा वो भोजन को, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देती है और अपने भोजन को ग्रहण करती है। और उसी खाद्य रिक्तिका के द्वारा ही वो अवशोषित जो अपचित भोजन होता है, जो अपशिष्ट भोजन होता है, उसको उसके द्वारा बाहर निकाल देती है। तो इस तरह से अमीबा में पोषण होता है। इसके बाद आपका आता है प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते किसे हैं। तो जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल का उपयोग करके वातावरण से CO2 व H2O को ग्रहण करते अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं और इसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके लिए 4 चीजों की मेन आवश्यकता होती है। पहला है सूर्य का प्रकाश, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है CO2 और चौथा है H2O। इन चारों की आवश्यकता होती है। तो पौधे सूर्य का प्रकाश को ग्रहण करते हैं, जल के इस नमी के माध्यम से जल को ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से CO2 को लेते हैं और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके द्वारा ये अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। दूसरा है, अब बात करते हैं प्रकाश की। देखो प्रकाश ये नहीं कि प्रकाश हम क्या कहते हैं कि जो प्रकाश इसलिए लिखते हैं कि जो मेन होता है, जो भोजन के लिए पेड़ों के लिए जरूर होता है वो सूर्य का प्रकाश है। ऐसा नहीं है कि इस तरह जो हम लाइट वगैरह उसमें करते हैं उसमें अपने कृत्रिम रूप से भी भोजन का निर्माण किया जाता है, पौधों के द्वारा भोजन निर्माण किया जाता है, लेकिन जो मेन होता है वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही भोजन का निर्माण किया जाता है। दूसरा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो इसका क्या कार्य है? क्लोरोफिल का कार्य है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा में बदलना। ये किसका कार्य है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना किसका कार्य है? क्लोरोफिल का कार्य है। अब CO2 का क्या कार्य है? CO2 के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। CO2 के द्वारा किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का। कैसे?
इसमें कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, अपचयन होता है। CO2 के माध्यम से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का अपचयन होता है। CO2 के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का अपचयन होता है। हमने अपचयन और उपचयन पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, अपचयन और उपचयन। इसके बाद है जल। जल का क्या कार्य है, तो जल H2O से हमें क्या प्राप्त होती है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और दूसरा है इसका, ये H2 और O2 में भी क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। H2 और O2 में क्या होता है, विघटित होता है। H2 व O2 में विघटित होता है। H2 व O2 में टूट जाता है। इसके लिए एक रिएक्शन है जो हमें बहुत जरूरी होती है परीक्षाओं में लिखने, एग्जाम में इसके बहुत ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो ये है CO2 प्लस, इसके हम लिखेंगे प्रकाश और क्लोरोफिल, क्योंकि इनकी उपस्थिति में ही होता है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2। एक तो ये है, अगर हम इसका शॉर्ट रूप लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हम लिखेंगे प्रकाश, या तो आर्ट्स पर फॉर्मूला है, हम यहाँ पे H2 लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 12 H2 थे तो यहाँ 6 H2 निकल गए थे, यहाँ 6 H2 तो H2 का निर्माण नहीं होगा। तो ये लिखना आवश्यक होता है और इसके द्वारा ही हम इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो पत्ती होती हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमेटा भी कहते हैं। अब स्ट्रोमेटा का क्या कार्य होता है, क्वेश्चन आता है कि स्ट्रोमेटा का क्या कार्य है। तो जो रंध्र होते हैं उन स्ट्रोमेटा का कार्य है गैसों का विनिमय करना, गैसों का आदान प्रदान करना, गैसों का विनिमय करना। गैसों का विनिमय करना वो किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा ही होता है। तो रंध्रों का पहला कार्य है गैसों का विनिमय करना। दूसरा, जो पौधे होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, और वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है, रंध्रों के द्वारा ही होती है। ये रंध्रों के कार्य। देखिए एक बार और इधर समझ लिया, रंध्र जो होते हैं वो द्वार कोशिकाओं से घिरे हुए होते हैं। ये द्वार कोशिकाएं होती हैं, ये द्वार कोशिकाएं होती हैं। और ये रंध्रों के चारों तरफ क्या पाई जाती है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि द्वार कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। चूंकि हम जानते हैं कि पौधे होते हैं वो भोजन का निर्माण दिन के समय करते हैं, तो CO2 को, जल को वो दिन के समय ग्रहण करते हैं, इसलिए द्वार कोशिकाएं दिन के समय क्या होती हैं, खुली हुई होती हैं। लेकिन रात के समय जल की हानि को रोकने के लिए ये द्वार कोशिकाएं बंद हो जाती हैं। तो इनका मेन कार्य क्या है, जल की हानि को रोकना, ये द्वार कोशिकाओं का कार्य है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ तो पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो दिन में CO2 को ग्रहण करते हैं। लेकिन जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं जैसे कैक्टस वगैरह जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, वो रात के समय CO2 को ग्रहण करते हैं। चूंकि रात में प्रकाश तो होता नहीं है, तो वो रात में एक पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, और जैसे ही वो दिन के समय सूर्य के संपर्क में आते हैं, वो अपने भोजन का स्वयं निर्माण कर लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो मरुस्थलीय पेड़ पौधे होते हैं उनमें दिन और रात मिला के एक बार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे जैव प्रकम है, इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे पाचन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पाचन, क्योंकि 4 चीजें आपके पाचन है, श्वसन है, परिसंचरण है और उत्सर्जन है। तो सबसे पहले आपका क्या है, पाचन। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।